हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ZI इंस्टीट्यूट। आज हम सीखेंगे लुकअप फंक्शंस के बारे में। अब लुकअप फंक्शन में है ना दो तरीके के आते हैं, जैसे वी लुकअप और एच लुकअप। अब वी लुकअप का काम क्या होता है और एच लुकअप का काम क्या होता है, पहले तो इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। देखिए, वी मतलब होता है वर्टिकली और एच मतलब होता है हॉरिजॉन्टली। जब भी हमें कोई किसी डाटा में से कुछ भी चीज़ फाइंड करनी होती है, जैसे आपको मान लीजिए कोई भी सैलरी का या अकाउंट बना हुआ है, कुछ और अकाउंट बना हुआ है, उसमें बोला गया कि हमें ना महेश की सैलरी का बताइए या फिर महेश की ज्वाइनिंग डेट बताइए। इस तरह के डाटा अगर आपको फाइंड करना होता है तो हम यूज़ करते हैं वी लुकअप या एच लुकअप का। आप वी लुकअप का यूज़ कब करेंगे, जब आपका डाटा वर्टिकली बना होगा। एच लुकअप का यूज़ कब करेंगे, जब आपका डाटा हॉरिजॉन्टली बना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो इसका हम सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स क्या होता है, वी लुकअप, फिर लुकअप वैल्यू, कॉमा टेबल एरे, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉमा रेंज लुकअप। फिर इसका एच लुकअप का भी सेम वही रहता है, बस हमें कॉलम की जगह पर हमें क्या लिखना होता है, रो इंडेक्स नंबर। जैसे एग्जांपल के लिए हम शीट ले लेते हैं एक। मैंने यहाँ पे एक डाटा एंट्री करके रखी हुई है, जैसे उसमें लिखा हुआ है आईडी नंबर है या एम्प्लॉय आईडी, आप जो भी लेना चाहें। मैंने यहाँ नेम लिया है, सिटी ली है, सैलरी, जेंडर और ज्वाइनिंग डेट। अब मुझे इनमें से इतना बड़ा डाटा है, इसमें से मुझे किसी एक के बारे में फाइंड करना है। तो क्या ये पॉसिबल है कि हम एक एक से उसमें देखेंगे तो टाइम लगेगा ना। और वही काम अगर मैं शॉर्टली जल्दी कर दूँ तो कैसे होगा। जैसे मैं देखिए यहाँ पे अभी चित्र लिखा हुआ है, मैंने बोला मुझे फाइंड करना है किसके बारे में, हनी। तो जैसे ही मैंने हनी लिखा और देखिए एंटर करेंगे तो जो भी यहाँ पे इंदौर दिया हुआ है और ये सैलरी, जेंडर, ज्वाइनिंग डेट दी हुई है ना, ये चेंज हो जाएगी। जैसे मैंने एंटर किया और देखिए सबकी चेंज हो गई। यानी हनी के क्या है, कर्नाटक इसकी सिटी है और सैलरी बता दी है, जेंडर बता दी है, ज्वाइनिंग डेट बता दिया, मतलब सारी इन्फॉर्मेशन एक बार में चेंज हो गई ना। ऐसे देखिए फिर से करके देखते हैं हम। जैसे हमने यहाँ पे गरिमा के बारे में पता लगाना है तो हमने गरिमा लिखा और गरिमा की हमें सिटी पता लगानी है, सैलरी, जेंडर जो भी पता लगाना है। जैसे एंटर करेंगे देखिए सबको चेंज हो गया। तो इस तरीके से आप ये काम कर सकते हैं। पर इसको मैंने अप्लाई कैसे किया, ये सभी पे एक साथ वर्क कैसे कर रहा है, चलिए वो देखते हैं। पहले मैं इस डाटा को जैसे डिलीट कर देती हूँ। उसके बाद अब देखिए यहाँ लिखते हैं हमें क्या लिखना है, हमें अपने सिंटैक्स के अकॉर्डिंग चलना है। सिंटैक्स क्या बोलता है, पहले तो हमें लिखना पड़ेगा इक्वल। उसके बाद में हमारा डाटा किस तरह से दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टली, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, एच लुकअप। तो चलिए एच लुकअप लिखते हैं हम, एच लुकअप। उसके बाद में हम जानते हैं किसी भी फंक्शन को लिखने के बाद में हमें क्या करना पड़ता है, ब्रैकेट लगाना पड़ता है। हमने ब्रैकेट ओपन किया, फिर हमसे क्या बोल रहे हैं, लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू मतलब कि ये आर्ग्यूमेंट क्या कह रहा है, मतलब जहाँ पे आप क्वेश्चन पूछने वाले हैं, आप क्वेश्चन कहाँ पूछने वाले हैं, यहाँ पर पूछना है या यहाँ पूछना है, आप जहाँ पूछना चाहें। जैसे आपको यहाँ पूछना है या यहाँ पूछना है या कहीं और पूछना है, जहाँ भी पूछना है वहाँ पूछ सकते हैं। पर क्या है ना, हमें अच्छे से अरेंज करके रखना है ताकि हमें क्लियर पता रहे कि कौन सी चीज़ कहाँ है। अगर मैं यहाँ ले लूँगी तो फिर ढूंढने में दिक्कत होगी ना, यहाँ से देखना पड़ेगा मैंने क्या लिखा। तो इसलिए मैंने इसको क्या किया, थोड़ा अच्छे तरीके से मतलब अरेंज करके रखा है। तो जैसे मैंने यहाँ पर इसको, मुझे यहाँ पे क्वेश्चन पूछना है, मैंने इसको सिलेक्ट किया। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, कॉमा लगा दिया। फिर हमें क्या करना है, टेबल एरे। अब देखिए रेंज तो आप लोग जानते हैं, जब हम सिंपल इस तरह से सिलेक्ट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, रेंज। जब हम पूरी टेबल को सिलेक्ट करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, टेबल एरे। अब देखिए मैं यहाँ से अभी नेम से सिलेक्ट कर रही हूँ। चलिए आईडी नंबर से कर लेते हैं, पहले हम दोनों तरीके सिखाएंगे। जैसे हमने आईडी नंबर से इसको पूरा सिलेक्ट कर लिया, फिर वापस से यहाँ जाते हैं। जब हम पूरे टेबल को सिलेक्ट करते हैं ना तो उसे टेबल एरे बोलते हैं। तो हमने टेबल एरे बोला गया था यहाँ पे, तो हमने ले लिया हमने टेबल एरे। अब क्या चाहिए, कॉमा, उसके बाद रो इंडेक्स नंबर। अब व्हाट इज रो इंडेक्स नंबर, रो इंडेक्स नंबर मतलब कि आपको क्या देखना है। जैसे अभी हमें क्या देखना है, सिटी, सिटी के कॉलम में लिख रहे हैं ना, तो अभी इसको मत समझना है सैलरी में, जेंडर में, ये कॉलम थोड़ा बड़ा हो गया है इस वजह से यहाँ पे दिख रहा है। अभी हम क्या देख रहे हैं, सिटी, यानी आपको पता लगाना है कि गरिमा की सिटी कौन सी है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आपको पहले रो इंडेक्स नंबर देना पड़ेगा, यानी कि आपको सिटी देखनी है, सैलरी देखनी है, ये लिखना पड़ेगा ना। तो पहले वैसे बाकी चीज़ों में हम क्या करते थे, सेल एड्रेस देते थे, लेकिन यहाँ पे सेल एड्रेस ना देते हुए हमें क्या देना है, नंबर, क्योंकि उसमें क्लियर बोला हुआ है रो इंडेक्स नंबर। तो रो इंडेक्स नंबर इसका क्या हो जाएगा, यानी सिटी कौन से नंबर पर आ रही है, गिने यहाँ से देखिए 1 2 3, यानी सिटी कौन से नंबर पर है, 3rd नंबर पर। तो हम यहाँ लिख देते हैं 3। उसके बाद में क्या लगाना है हमें, कॉमा। अब हमें यहाँ पर ऑलवेज क्या देना है, ट्रू वैल्यू, ठीक है। फिर हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे, उसके बाद करेंगे एंटर। अब एंटर करने के बाद में आंसर आएगा या नहीं आएगा, अभी नहीं आएगा। क्यों, उसका रीज़न है, पहले देख लेते हैं। आंसर आता ही नहीं, आप देखिए ये हमने कर लिया, आंसर आया क्या, नहीं आया। इसका रीज़न सुन लीजिए, आंसर क्यों नहीं आया। वो इस वजह से क्योंकि मैंने टेबल एरे कहाँ से सिलेक्ट किया है, देखिए जरा टेबल एरे कहाँ से किया है मैंने, A6 से
U11 तक, यानी A6 यानी आईडी नंबर से किया है मैंने पूरा। अगर हम टेबल पूरा आईडी नंबर से जहाँ से भी हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसका जो पहला कॉलम या पहली रो होती है ना, उसी के नाम से हमें सर्च करना होता है। अगर हम ये गरिमा के नाम से सर्च करेंगे ना तो नहीं आएगा, क्योंकि ये बताइए कि आईडी नंबर में कहीं पे भी गरिमा लिखा हुआ है क्या? नहीं ना, तो इसलिए आंसर नहीं आएगा। जैसे देखिए मैं यहाँ पे चेंज कर देती हूँ, गरिमा की जगह मैं यहाँ लिखूंगी आईडी नंबर। आईडी नंबर जैसे लिखा, देखिए उसने बता दिया कि 102 यानी 102 नंबर वाले का किस क्या है, सिटी कौन सी है, भोपाल। इसी तरह से नाम पता करना है तो नाम के लिए भी हम पता कर सकते हैं। देखिए इससे फ़र्क क्या पड़ता है, ये फ़र्क पड़ता है जहाँ से हम सिलेक्शन करते हैं ये उसका हमेशा फर्स्ट रो या भी हॉरिजॉन्टली में, इसलिए रो मानेंगे। ये फर्स्ट वाली रो के अकॉर्डिंग ही डाटा सर्च करेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको नेम के बेस पे करना है तो आप क्या करेंगे, फिर जो टेबल एरे सिलेक्ट करेंगे ना वो कहाँ से करेंगे, नेम से करेंगे। जैसे करके दिखाएं, यहाँ पे गए और उसके बाद मैं डबल क्लिक कर लेती हूँ मैं यहाँ। अब ये टेबल एरे को मैं यहाँ से डिलीट कर रही हूँ, ठीक है। आप देखिए टेबल एरे हमें कहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा, नेम से, क्योंकि हम नेम से सर्च करना चाहते हैं। तो जैसे मैं नेम से करूँगी, देखिए नेम से मैंने किया, टेबल एरे सिलेक्ट कर लिया है। आप देखिए अब जैसे एंटर करेंगे अब क्या होगा, अभी भी आंसर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 102। जैसे एंटर करेंगे देखिए क्या हुआ, एरर आ रहा है, क्योंकि अब नेम वाले में 102 कोई है ही नहीं। जैसे मैं यहाँ पे नाम दे देती हूँ, जैसे मैंने लिखा एकता। अब इसको एंटर करें, देखिए एकता की सिटी। हाँ एक चीज़ और, हमने तो यहाँ पे सिटी के लिए बोला था, पर ये क्या बता रहा है, ये तो सैलरी बता रहा है। क्यों? इसके लिए भी देख लीजिए, इसमें ऐसा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ क्या लिखा है 3, रो इंडेक्स नंबर मैंने क्या लिखा है 3। तो टेबल एरे के अकॉर्डिंग ये काउंटिंग करता है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा, अगर आईडी नंबर से गिनेंगे तो ये सिटी किस नंबर पे आ रहा है, 3 पे ही। पर हमने क्या है, टेबल एरे कहाँ से सिलेक्ट किया है, नेम से। तो आपको 1 2 3 भी कहाँ से स्टार्ट करनी पड़ेगी, नेम से। तो 1 2 3 नेम से स्टार्ट करेंगे तो सिटी फिर कौन से नंबर पे हो जाएगा, सेकंड नंबर पे। तो हमें यहाँ पर 3 की जगह क्या लिखना पड़ेगा, 2। जैसे आपने 2 लिखा तो आंसर आ जाएगा। देखिए एकता की सिटी आ गई, बेंगलोर। इसी तरह से अगर आपको सैलरी पता लगानी है तो सैलरी देखिए कौन से नंबर पे है। अगर टेबल एरे आप आईडी नंबर से सिलेक्ट करते हो तो सैलरी कौन से नंबर पे आएगा, 4th पर। अगर आप टेबल एरे को नेम से सिलेक्ट करते हैं तो सैलरी कौन से नंबर पे आएगा, 3rd नंबर पर। तो बस ये आपको याद रखना है। जैसे अभी आप नेम के बेस पे काम कर रहे हैं ना, तो फिर चलिए सब में नेम के बेस पे लगा लेते हैं। जैसे आपको सैलरी देखनी है तो सैलरी का निकाले, हमने लिखा सैलरी पर गए। उसके बाद में हम लिखेंगे, यहाँ पे मैंने कॉलम बना के रखे हैं, फिर लिखेंगे क्या, एच लुकअप। उसके बाद में लगाएंगे ब्रैकेट, फिर लुकअप वैल्यू हमने सेलेक्ट कर ली ये वाली। उसके बाद लगाएंगे हम कॉमा। फिर क्या चाहिए हमें, टेबल एरे। किस टेबल एरे आप बताइए कहाँ से सिलेक्ट करना है, नेम से करना है तो नेम से चलते हैं। चलिए ये हमने नेम से पूरा सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद में हम फिर रो इंडेक्स नंबर देंगे। रो इंडेक्स नंबर कौन सा देना पड़ेगा हमें, 1 2 3 4 कौन सा देना पड़ेगा। सैलरी कौन से नंबर पे है, वैसे तो सैलरी को देखा जाए तो 4th नंबर पर आ रही है, लेकिन आपने टेबल एरे कहाँ से सिलेक्ट किया है, नेम से। तो सैलरी कौन से नंबर पे हुई, 3rd नंबर पे। तो आप यहाँ लिखेंगे कॉमा और फिर लिखेंगे 3। उसके बाद में फिर से कॉमा लगाएंगे, फिर क्या लिखेंगे हम यहाँ, ट्रू लिखा, फिर ब्रैकेट लगाया। उसके बाद में एंटर। देखिए सैलरी आ गई। सेम इसी तरह जेंडर चाहिए तो जेंडर भी इक्वल लिखा। उसके बाद में क्या लिखेंगे हम, वी लुक और अप, फिर ब्रैकेट लगाया, फिर टेबल एरे, फिर से इसी को सिलेक्ट करेंगे। क्योंकि हम देखिए बार बार इसी को क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन हम यही पूछने वाले हैं ना, इसलिए। तो क्वेश्चन हम जहाँ पूछेंगे हमें बार बार वही सिलेक्ट करना पड़ेगा। और देखना मैं यहाँ पे एक बार चेंज करूँगी ना तो सब चीज़ें अपने आप चेंज हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि मैं सब जगह पे अलग अलग फंक्शन लगा रही हूँ, मतलब हर सेल में अलग अलग लगा रहे हैं ना। इसमें भी हमने लगाया, फिर दोबारा से इसमें लगाया, फिर इसमें लगाया, उसके बाद में इसमें भी फिर से लगाएंगे। तो जैसे हमने लुकअप वैल्यू में गए, लुकअप वैल्यू कौन सी देनी है, ये वाली दे दी हमने, नेम वाला कॉलम सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद करेंगे कॉमा, फिर टेबल एरे फिर से नेम से सिलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद में फिर लगाएंगे कॉमा। अब हमें क्या चाहिए, कॉलम इंडेक्स नंबर। एक सेकेंड, यहाँ पे वी लिख दिया, एच आएगा, हाँ क्योंकि हॉरिजॉन्टली है ना, गलती से भी हो गया। जैसे हमें रो इंडेक्स नंबर चाहिए तो रो इंडेक्स नंबर यानी जेंडर चाहिए। जेंडर कौन से नंबर पे है, 4th नंबर पे। तो हम यहाँ के लिखेंगे 4। उसके बाद में क्या लगाएंगे, कॉमा, फिर ट्रू लिखा। उसके बाद में ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखिए फीमेल जेंडर आ गया। सेम इसी तरह से हमें यहाँ पे भी लगा देना है, इक्वल एच लुकअप ब्रैकेट, इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर लगाएंगे कॉमा, फिर से टेबल एरे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ जाएंगे, फिर लिखेंगे कॉमा, फिर रो इंडेक्स नंबर कौन सा चाहिए, ज्वाइनिंग डेट यानी कौन से नंबर पे है ये,
देख लीजिए 1 2 3 4 5, यानी 5 नंबर पर तो हम यहाँ के लिखेंगे 5, उसके बाद में लगाएंगे कॉमा, फिर लिखेंगे ट्रू, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो इस तरीके से देख सकते हैं, एकता की सिटी पता चल गई, सैलरी पता चल गई, जेंडर पता चल गया, ज्वाइनिंग डेट पता चल गई, है ना। लेकिन इसको हमें बनाने में कितना टाइम लग गया आप कहोगे, ऐसे में पता करना हुआ तो ऐसे तो हमें बार बार टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा हमें पता करना हुआ तो इतना टाइम नहीं लगेगा। आप ये फॉर्मेट पहले से बना के रखिए, आपको जिसकी भी ज़रूरत है पहले से फॉर्मेट बना के रखिए। जैसे आपको है ना एकता के बारे में पता करना है, तो एकता यहाँ पे मैंने पहले ही फंक्शन लगा दिया। अब मैं जैसे यहाँ पे चेंज करूँगी, मुझे किसका पता लगाना है, मुझे पता लगाना है फिरोज़, तो मैंने यहाँ लिखा फिरोज़, उसके बाद मैं एंटर किया, देखिए फिरोज़ की सारी डिटेल आ गई। इसी तरह से अगर मुझे पता लगाना है किसका, काव्या, तो मैंने यहाँ लिखा काव्या, उसके बाद में हम यहाँ लिखेंगे काव्या, लिखने के बाद में एंटर कर देंगे, देखिए फिर से काव्या की सारी डिटेल आ गई। तो इस तरह से आप बस पहले से फॉर्मेट बना के रखिए, ताकि जब भी आपसे पूछा जाए या फिर जब भी आपको ज़रूरत हो तो आप इसको आसानी से पता कर सकें। और चाहे तो इतना पूरा बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप सब है ना इतना सा कॉलम बना सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल, उसके बाद में लिखेंगे एच लुकअप, फिर लगाएंगे ब्रैकेट, उसके बाद में लुकअप वैल्यू में इस बार क्वेश्चन यहाँ पे पूछूंगी तो इसलिए मैंने यहाँ दे दिया, फिर लगाएंगे कॉमा, फिर टेबल एरे फिर से सिलेक्ट कर लेंगे, नेम से यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद में फिर लगाएंगे कॉमा, फिर रो इंडेक्स नंबर चाहिए। अब बताइए क्या देखना है आपको, अगर आपको देखना है क्या नेम देखना है तो यार नहीं, नेम से तो हमने किया ही है तो नेम तो देख ही नहीं सकते। सिटी देखना है, सिटी के लिए हम क्या करेंगे, टू लिखेंगे, फिर लगाएंगे कॉमा, फिर लिखेंगे ट्रू, उसके बाद में ब्रैकेट क्लोज, फिर एंटर। लेकिन देखिए अभी एरर आएगा, क्यों, क्योंकि ये यहाँ पर आपको एरर ये भी पता चल जाता है कि कहाँ पर गलती की है। जैसे ब्लैक आ गया ना, इस समय पता चल गया कि यहाँ पे एरर किया है, क्या एरर किया है, कॉमा की जगह क्या आ गया यहाँ पर, पॉइंट। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, एक एक चीज़ से यहाँ पे बहुत फर्क पड़ता है, एक एक पॉइंट की मिस्टेक भी यहाँ पर नोटिस की जाती है। तो आप यहाँ पे से इसको हटाएंगे और कॉमा लगाएंगे, फिर एंटर करेंगे। देखिए अब आप कहेंगे इसमें तो आंसर आया ही नहीं, इसमें कैसे आ गया था। वो रीज़न ये था कि हम यहाँ पे ऑलरेडी नाम लिख चुके थे, उसके बाद हमने किया था, और यहाँ पे हमने नाम वाम कुछ मतलब कुछ क्वेश्चन पूछे ही नहीं है, तो वो कहाँ से आंसर देगा। हमने ये तो बोल दिया कि सिटी बताइए, पर किसकी सिटी, अमन की, बंटी की, चित्रा की, नहीं पता ना, तो वो हमें लिखना पड़ेगा ना यहाँ। तो आपकी मर्जी, चाहे तो आप पहले लिख लीजिए जैसे हमने इसमें किया था, और चाहे तो बाद में लिख लीजिए। जैसे कि हमने यहाँ लिखा, हमने लिखा अमन की पता करना है, देखिए अमन का आ गया। फिर हमें पता करना है किसका, बंटी का, तो बंटी लिख दीजिए यहाँ पे। देखिए इस तरह से एक एक से हम पता कर सकते हैं। जैसे एच लुकअप का काम होता है, सेम वैसे ही वी लुकअप का काम होता है। बस एच लुकअप और वी लुकअप कब काम आएगा, मतलब कि कब कौन सा लगाना है, जब डाटा, मैंने कहा डाटा कैसा होगा, हॉरिजॉन्टली में होगा तो एच लुकअप, और वर्टिकली में होगा तो वी लुकअप। अभी देखिए ये वाला डाटा कैसे दिया हुआ है, वर्टिकली दिया हुआ है, तो इसमें हम वर्टिकल के फंक्शन लगा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल, उसके बाद में हमने लिखा वी लुक अप, फिर लगाएंगे ब्रैकेट। अब कहाँ पे क्वेश्चन पूछने वाले, इस बार मैं क्वेश्चन यहाँ पे पूछूं, मैंने यहाँ ले लिया, फिर लगाएंगे कॉमा, उसका टेबल एरे, पूरा टेबल एरे सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब मैं एक काम करती हूँ, आईडी के नंबर, आईडी के बेस पे करूँगी, ठीक है। तो आईडी से सिलेक्ट कर लेते हैं हम, ये पूरा टेबल एरे मैंने सिलेक्ट कर लिया, फिर लगाएंगे कॉमा। देखिए पहले क्या आ रहा था, रो इंडेक्स नंबर, और अब क्या आ रहा है, कॉलम इंडेक्स नंबर, क्योंकि अब ये आपका डाटा वर्टिकली है ना, तो कॉलम में, तो आपको कॉलम का नंबर देना पड़ेगा। अब क्या देखना है आपको, एम्प्लॉय का नेम देखना है, तो एम्प्लॉय नेम कौन से नंबर पे है, 1 2 नंबर पे है। अब मैंने यहाँ से क्यों गिना, क्योंकि मैंने टेबल एरे कहाँ से लिया हुआ है, आईडी नंबर से, इसलिए मैंने यहाँ से 1 2 3 स्टार्ट की, 1 2। अगर मैंने यहाँ से लिया होता तो ये 1 हो जाता है ना। अब मुझे क्या देखना है, एम्प्लॉय नेम, तो मैंने यहाँ पे लिखा कौन से नंबर पे है, सेकंड, तो मैंने सेकंड लिख दिया। उसके बाद लगाएंगे कॉमा, फिर क्या लेना है, ट्रू, हमने लिखा यहाँ पर ट्रू, उसके बाद में लगाएंगे ब्रैकेट, फिर करेंगे एंटर। देखिए अब क्या बोल रहा है, फिर से एरर बता रहा है, वो एरर नहीं है, आप जब इसमें नंबर देंगे तभी तो आएगा। तो जैसे मैंने अभी कौन से सेल में लिखा था, कौन से सेल सिलेक्ट किया था, मैंने सिलेक्ट कौन से किया था, अब देखिए भूल गए ना, इसी वजह से हमें क्या करना पड़ता है, हम इसी के आगे वाला सेल सिलेक्ट कर लेते हैं हमेशा, ताकि हमें याद रहे। कोई बात नहीं, भूल गए तो हम यहाँ पे देख भी सकते हैं। देखिए हमने क्या सिलेक्ट किया था, I25, यानी कि 25 वाली रो ये रही और I ये रही, यानी यहाँ पे किया था। अब जैसे हम यहाँ पे नाम देंगे, जैसे मैंने कहा मुझे किसका चाहिए, 105 का देखना है, 105 लिखा, देखिए 105 का एकता आ गया। इस तरह से अगर मुझे देखना है 111 का, तो मैंने 111 लिखा, देखिए
111 पे कौन है? काव्या। पता चल गया, देखिए 111 पे काव्या ही तो है। इसी तरह से आप सभी चीज़ों का पता कर सकते हैं। 110 पे कौन है? जीविका, देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से तो आप है ना, ये दिक्कत आपको ना खड़ी हो तो आप क्या करेंगे, इसके आगे वाली सेल सेलेक्ट कीजिए। और उससे भी ज़्यादा अच्छा तरीका क्या होगा, आप थोड़ा डाटा को मेंटेन करके चलिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये किया हुआ है, इसी तरह से बना लीजिए। कैसे? जैसे मैं भी इसे कॉपी कर लेती हूँ, यहाँ गए, देखिए आपने ये लिख लिया। इस तरह से डाटा बना के रखिए ना, ताकि आपको याद रहे आपने किस में क्या किया हुआ है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे गए सिटी, और अब इसकी सिटी पता लगानी है। सिटी पता लगाएं, हमने लिखा वी लुकअप, फिर लगाएंगे ब्रैकेट। उसके बाद मैं लुकअप वैल्यू में क्वेश्चन इस बार यहाँ पूछूंगी, ताकि मैं भटक ना जाऊँगी कहाँ पर थी। उसके बाद में लाएंगे कॉमा, टेबल एरे सिलेक्ट करेंगे पूरा। अब देखिए मुझे किसके बेस पर करना है, नेम के बेस पे, इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ से नेम से ही इसको सिलेक्ट कर रही हूँ, टेबल एरे को। उसके बाद में हम करेंगे कॉमा, फिर लगाएंगे कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर मतलब सिटी देखनी है तो कौन से नंबर पे सिटी। अब देखिए वैसे सिटी 3rd नंबर पे है ना, 1 2 3, लेकिन क्योंकि हमने टेबल एरे कहाँ से स्टार्ट किया है, एम्प्लॉय नेम से, तो यहाँ से 1 2 3 स्टार्ट होगी। तो 1 2 यानी से कौन से नंबर पर है, 2nd नंबर पे, तो हम यहाँ के लिखेंगे 2। उसके बाद में लगाएंगे कॉमा। अब क्या करना है, यहाँ पर ट्रू लिखेंगे, फिर लगाएंगे ब्रैकेट, उसके बाद में एंटर। अब देखिए यहाँ पे एरर आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ क्वेश्चन पूछा ही नहीं है। तो क्वेश्चन एक काम करें, हम बाद में पूछ लें, पहले सब में फंक्शन लगा देते हैं। तो हमने लिखा वी लुक अप, फिर लगाएंगे ब्रैकेट, उसके बाद में फिर से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा लगाया। उसके बाद में हम फिर से टेबल एरे को सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, फिर लगाएंगे कॉमा। अब हमें क्या देखना है, सैलरी। तो सैलरी के लिए क्या लिखेंगे हम, 3, क्योंकि सैलरी 3rd नंबर पर है, तो हमने लिखा 3, फिर लगाएंगे कॉमा, फिर लिखेंगे ट्रू, फिर लगाएंगे ब्रैकेट, उसके बाद में फिर से एंटर। इसी तरह से सेम हम इन दोनों में भी कर लेंगे। देखिए मैंने इनमें सब में लगा दिया है इसी तरह से फंक्शन। अब हम यहाँ पे बस एक बार नाम लिखेंगे और यहाँ पे सारी वैल्यू अपने आप चेंज होती जाएंगी। जैसे हमें क्या, किसका पता लगाना है, चलिए बताइए। हमें पता लगाना है एकता का या फिरोज का, गरिमा का, हनी का, किसी का भी पता लगाना हो वो हम नाम लिखेंगे। हमने बोला इशिता का पता लगाते, चलिए हमने कहा इशिता, एंटर किया। देखिए इशिता के बारे में पूरी डिटेल आ गई। अगर आपको इशिता नहीं, आपको तो कुछ और चाहिए, जैसे हमें चाहिए ओम के बारे में, ओम लिखा, देखिए ओम के बारे में डिटेल आ गई। इसी तरह से आप यहाँ पे नाम चेंज करते जाएंगे और काम होता जाएगा। यहाँ पे हमने इस बार बोला क्यू का, देखिए क्यू के बारे में डिटेल आ गई, ठीक है। इस तरह से आप अपने वी लुकअप और एच लुकअप का यूज़ कर सकते हैं। इसका यूज़ करते समय आपको ये बात ध्यान में रखना है कि आप है ना सिंटैक्स को अच्छे से फॉलो करें। अगर सिंटैक्स आगे पीछे हो गया ना तो उससे आपका आंसर गलत आ सकता है, ठीक है। तो सिंटैक्स आपको ये दिया हुआ है, आप इसको फॉलो करके ही इसको अप्लाई करें तो आपका आंसर एकदम करेक्ट आएगा।